असल मामला है बेरोजगारी, महंगाई का। उस तरफ खैर अभी तक तवज्जो नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये कि 26 को पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है? जाहिर है ये रैली की सूरत में होंगे, नून लीग भी होगी, JUI भी होगी, पीपल्स पार्टी से भी ताउन मांग लिया है। पंजाब हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरह टेकअप करना है सारे मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंजाब हुकूमत ने वही करना है जो पाकिस्तान का कानून और आइन कहता है। अब आपके सामने सूरत हाल है, कोविड की वजह से जो सूरत हाल पूरे मुल्क में क्रिएट हुई है, तमाम तालीमी इदारों को बंद किया गया, तमाम पॉलिटिकल गैदरिंग्स को बंद किया गया। पंजाब में 72 साल में पहली बार पंजाब कल्चर डे के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की बहुत तैयारियां थी, जो 14 मार्च को होना था। बड़ी अरेंजमेंट्स की हुई थी, डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी वो तमाम प्रोग्राम मंसूख किए गए। मैं समझता हूँ अपोजिशन के दोस्तों को, वो हमारी किसी अपील पर उन्होंने काम तो नहीं धरने, लेकिन फिर भी मैं बतौर पाकिस्तान के एक शहरी के, बतौर एक रुकने असम्बली के, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिटिक्स लोगों की जान से ज्यादा, और इनकी पॉलिटिक्स लोगों की जान से ज्यादा अहम नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक चीज करूं, अभी लगारी साहब ने फरमाया कि जी ये PDM उन लोगों का इज्तिमा है जो चाहते हैं कि इंतखाबात चोरी ना हो। मैं बसत एहतराम लगारी साहब से अर्ज करूंगा, 85 से लेकर अब तक 9 इंतखाबात हुए, 8 इंतखाबात के बेनिफिशरी यही PDM के लोग थे जो मुख्तलिफ सूरतों में, कभी इक्तदार में, कभी इक्तदार से बाहर। हाँ, होता ये रहा जो इक्तदार में रहा वो चोरी खाने वालों में शुमार होता रहा, जो इक्तदार से बाहर रहा उसने चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो ये बिल्ली चूहे का खेल इन्होंने ये इजाद किया। अभी भी यही हो रहा है, यही उसके अभी भी यही हो रहा है नदीम कुरैशी साहब, अभी भी चोरी खाई जा रही है और चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ, थर्ड पार्टी पाकिस्तान में मर्ज हुई, जिसने प्रोविंशियल में भी गवर्नमेंट्स बनाई, फेडरल में भी और ऐवान बाला में भी अक्सरियत हासिल की। PDM के इत्तेहाद में जो चीज कदर मुश्तरक थी वो थी इनके ऊपर वो करप्शन के चार्जेस, इनकी लीडरशिप पे जो इन्होंने अपने अदवार में, उनके करप्शन के चार्जेस एक तरफ, लेकिन आपकी कारकर्दगी पर क्या बात करें? अभी आपको 2.5-3 साल हो गए हैं, आप लोगों ने कौन सा रोजगार दिया, कौन सी महंगाई कम कर दी? सर आप अपना तो बताएं ना, आपने क्या किया? देखिए भैया, मैं अर्ज करूं आपको, पाकिस्तान के कानून ने और आइन ने ये इख्तियार पाकिस्तान की अवाम को दिया कि वो बजरिया वोट इस बात का तयन करेंगे। सर वो तो हो गया ना, अब क्या करें? अवाम रोएं पीटें, क्या करें? बाहर निकल जाएं सड़कों पर। आपको बेकर्ज कर दूं, आप भी अवाम का हिस्सा है, मैं भी अवाम का हिस्सा हूं। हम कोई माफूकुल फितरत लोग नहीं है, हम भी इसी मुआशरे में हिस्सा। लेकिन सवाल मुझसे नहीं होगा, सवाल आपसे होगा। आप हुकूमत वक्त है सर, मेरा काम है सवाल करना। अगर मैं जान के मान पाऊं तो मुझे एक लम्हा दीजिएगा। देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो आम आदमी तक पहुंच रही है। जहां एक ऐसा माहौल बेचारगी का क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जाहिर है हमने भी उसका जवाब देना है। लेकिन मैं समझता हूं आज पाकिस्तान जहां है, माजी में कभी भी ये सूरत नहीं थी। आप किसी एक चीज पर प्रोग्राम कर ले, महंगाई एक मकबूल नारा अपोजिशन के पास है, कर ले हम सर, रोजाना महंगाई बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके बैठते हैं, आपको इन्फ्लेशन रेट बताते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं, फिर भी आपका जवाब ये होता है कि पिछली हुकूमतों की वजह से यहाँ पहुंचे। आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगी कि पाकिस्तान के फला इलाके में पेट्रोलियम के जखायर दस्तयाब हो गए हैं। आप मुझे फरमाएंगे कि पाकिस्तान में एडिबल ऑयल निकल आया है। आप मुझे बताएंगे मेरी रहनुमाई करेंगी। देखिए हमने देखना यह है कि मसाइल किस तरह से है और उनके हल आप मुझे बताएं, जो वसाइल आपके पास हैं, क्या आपने उन वसाइल का अब तक इस्तेमाल किया? क्या जब दुनिया भर में माइनस नेगेटिव में पेट्रोल की कीमतें थी, क्या उस वक्त हुकूमत वक्त ने फायदा उठाया? क्या उस वक्त हमारे पास 0 रेट में, क्या 0 में यहाँ पर पेट्रोल बिक रहा था? उस वक्त भी पूरी दुनिया में नेगेटिव पे था, लेकिन हमारे पास महंगा था। आज भी यही हाल है, 15 रोज बाद पेट्रोल की कीमतें रिवाइज होती हैं, बढ़ाई जाती, कभी गैस की, कभी पेट्रोल की, कभी डीजल की, और उससे असर पड़ता है दीगर अशिया पर। आप मुझे बता दीजिए सर, आप मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए, मैं तो हुकूमत में नहीं हूं, मुझे थोड़ी चलाना है मुल्क, चलाना तो आपको है। आप मुझे बताएं, क्या इस तरह चलता है मुल्क? देखिए, अब आपने मेरी जितना तवील सवाल किया, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। गवर्नमेंट्स के हवाले से इश्यूज उस वक्त होते हैं जब हुकूमत वक्त अवाम उन्नास की तकलीफ से बाखबर ना हो। यहां जितने पैरामीटर, जितने इंडिकेटर्स फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लिए, वो सब अवाम उन्नास की बेहतरी के लिए लिए है। आज भी इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत साउथ पंजाब में सबसे कम है। पाकिस्तान में पेट्रोल का डीजल देखें, अब
अब हमने उन चीजों को टेकअप तो नहीं कर सकते जो चीजें पाकिस्तान में होती नहीं है। पाकिस्तान में 10 बिलियन का एनुअल पेट्रोलियम मसनूआत यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं। एडिबल ऑयल अरबों रुपए का यहाँ इंपोर्ट होता है। यहाँ कौन सी हमने यहाँ ऑयल रिफाइनरीज लगाई हैं? सही बात है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपका कसूर ही नहीं है सिद्दीकुल फारूक साहब, सारा कसूर ही आप लोगों का है। या आप लोगों ने इतने साल हुकूमत करी ना, ये आपका कसूर है, आपने कुछ नहीं करके दिया। मैं अर्ज करता हूँ महंगाई नहीं है, गलत बात है नदीम कुरैशी साहब, महंगाई है ही। क्या करें? पहली बात यह है कि ये कहते हैं जी वोट अवाम देते हैं, मैं भी कहता हूँ वोट अवाम देते हैं, लेकिन भाई आपने 100 दिन के बाद कहा था इनकलाब लाएंगे। फिर जब लोगों ने शुरू किया, तजिया निगारों ने, एंकर पर्सन्स ने, कॉलम निगारों ने, फिर कहने नहीं ये 6 महीने दे दें, ये इमरान खान ने कहा। सही है। फिर जब 6 महीने पाए कहने नहीं 1 साल दे दें। अब 1 साल पौने 3 साल हो गए हैं यार। वेल बिगन हाफ डन होता है, कोई अच्छी इब्तिदा की होती। आप ही ने कहा था, मैंने नहीं, आपको इमरान खान को कहा था कि IMF से कर्जा लेना पड़ा तो मैं जनाब अपनी खुदकुशी कर लूँगा, मैंने नहीं कहा था। कहते हैं नदीम कुरैशी साहब कि हम माफौकुल फितरत नहीं हैं, बिल्कुल, लेकिन दावे तो आपने माफौकुल फितरत लोगों जैसे किए कि जैसे आपके हाथ में जादू का चिराग आ गया है या आ जाएगा तो आप पाकिस्तान को जनाब पता नहीं क्या बना देंगे। ये आपने लोगों की उम्मीदें लोगों को दी, 50 लाख घर बनाना, 1 करोड़ रोजगार देना, तो उस हिसाब से पौने 3 साल में तो 30 लाख घर बन चुके होने चाहिए थे। उस हिसाब से करोड़ लोगों को रोजगार नहीं तो आप कम से कम 60 लाख लोगों को रोजगार, अब तो 1.5 करोड़ और बेरोजगार हो गए हैं। GDP 5.8 आपने इनहेरिट की और इस वक्त माइनस में चली गई है। भाई ये वो चीजें हैं, अगर आप इनको झुटलाएंगे अवाम आपको गिरबान से पकड़ लेगी। ये हो गई तनकीद, एक ऑपोजिशन की एक हुकूमत पर बिल्कुल सही तनकीद, और आपने उनकी सारी चीजें गिनवा भी दी। अब सिद्दीक साहब आप मुझे बताएं, आप है ना ऑपोजिशन, आपने इनको इतना टफ टाइम देना था, वो जो कि आप दे नहीं सके। ये PDM बनी ही इसीलिए थी कि इस हुकूमत को बताए कि इनकी क्या गलतियां हैं और उनको इतना प्रेशराइज करे कि ये मजबूर हो जाएं इस महंगाई को कम करने में, इस लोगों को बेरोजगारी से निकालने में, लेकिन आप लोग भी वो प्रेशर नहीं बिल्डअप कर सके। अब किसका कसूर है? देखिए मैं जवाब देता हूँ। पहले तो अपोजिशन ने ताउन की पेशकश की, क्योंकि हमें अवाम के मसाइल का हल चाहिए था। अगर हम अवाम दोस्त हैं थे और अल्हम्दुलिल्लाह हैं, तो चाहे वो तहरीक लब्बैक का धरना था उसमें साथ दिया, समेत अपना बिलावल भुट्टो जरदारी के और समेत शहबाज शरीफ के, बिलावल साहब ने तो ये नारा भी लगाया कि कदम बढ़ाओ अपना इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इनको हर मामले में समेत इकानमी के कि आइए इकानमी का चार्टर कर लेते हैं, ये पेशकशें की। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मामलात दूसरी तरफ जाने शुरू हुए तो फिर हमें समझ आई कि नहीं, इन्हें कुछ आता भी नहीं है, ये ताउन भी नहीं चाहते, ये सीखना भी नहीं चाहते। यहाँ तक ठीक हो गया, हम सिखाने के लिए तैयार थे। सही है। अब हो गया, अब सूरत हाल ये है कि हमने टफ टाइम देने के लिए जलसे भी किए, ऐलान भी किया और हमारा प्रोग्राम और हमने लॉन्ग मार्च मुलतवी भी किया। सिद्दीक साहब देखिए ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुलतवी हो गया। अब ये मैं कहूँ कि नहीं जी मुलतवी हुआ और हमारे अपने अंदर के मामलात की वजह से हुआ, मैं ये कहूँ नहीं PTI ने, जैसे वो करते हैं PTI की वजह से, नहीं, हमारे अपने अंदर ये मामला है, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं जो कहता हूँ बार बार, देखिए हम कोई मुसल्ला जिद्दोजहद नहीं कर रहे, हम कोई दहशतगर्द नहीं है कि बम फोड़ने शुरू कर दें और PTI के लोगों को खुदा ना खास्ता मारना शुरू कर दें। ये तो अपोजिशन करती भी नहीं है ना। जमहूरी जिद्दोजहद में कभी 2 कदम आगे बढ़, कभी 1 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। हम इंशाल्लाह जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और आप देखेंगी कि इंशाल्लाह सिद्दीक साहब ये जिद्दोजहद कब तक जारी रहेगी? के अंदर ही आपको नताइज मिलेंगे, 2021 में ही मिलेंगे इंशाल्लाह, 2021 में ही नताइज मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।